ये तो साक्षात ठाकुर जी ने दी, भगवान केशव ने दी, कृष्ण ने। इससे पहले मैं वृंदावन गया जी 9 जी महीने का। जी वहाँ यात्रा हुई, वहाँ से आया तो फिर छोटे भाई की शादी थी, फिर भगवान आ गए। मेरा जी हाथ पकड़ लिया, मेरे से बोले काशी चलें। जी जी तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे को आज्ञा दी, बीच में स्वप्न आया, ऐसा किया कि अयोध्या जाना है। तो इस प्रकार अयोध्या हो गई, जी वहाँ जी की और तीरथ हुए। जी इस जी। प्रकार ही आपको देश में तमाम ऋषि मुनि तपस्वी व साधु सन्यासी मिल जाएंगे जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन आज हम आपको ऐसे महान संत से मिलाने जा रहे हैं जो कि लेटकर धरती को प्रणाम करते हुए धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए काशी के लिए निकले ये संत 18 महीने से लेटकर परिक्रमा कर रहे हैं तथा अब तक लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। कहने के लिए इस देश में तरह तरह के संत आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही धार्मिक स्थलों की यात्रा में लगा दिया। इनमें से तो कई संत ऐसे भी मिलेंगे जो कि पग यात्रा करते हैं, तो कुछ ट्रेन व मोटर से भी अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यही नहीं, कितने ऐसे संत हैं जो कि अपनी धार्मिक यात्रा के लिए आसमान में भी उड़ान भरते हैं तथा इनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये संत सबसे अलग हैं। विश्व कल्याण के लिए कई हजार किलोमीटर की यात्रा पृथ्वी का साष्टांग प्रणाम करते हुए लेट कर रहे हैं। बाबा के जज्बे को हर कोई प्रणाम कर रहा है। कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तथा सच्ची लगन हो तो सभी मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। हाथ में लाल कलर का चाक लिए ये संत कंकरीली, पथरीली और टूटी सड़कों पर लेटकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। लेटने के बाद उनकी शरीर व हाथ जहाँ तक पहुँचता है वहीं चाक से निशान लगा देते हैं तथा वे दोबारा उसी स्थान पर खड़े होकर लेटकर पृथ्वी माता का साष्टांग प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं। विदिशा जिले के पीपलधार गांव निवासी संत सत्यवीर इस यात्रा पर लगभग 18 माह पूर्व निकले थे तथा अब तक लगभग 2000 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं। आज वह भरतकुंड से होते हुए अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या से लगभग 12 किलोमीटर दूर इटौरा गांव के पास ऐसे महान संत के दर्शन हो गए जो कि न किसी से बोलते हैं और न रोकने पर रुकते हैं। वह दिन भर अपनी यात्रा को अंजाम देने में जुटे रहते हैं। काफ़ी अनुनय विनय के बाद वह बात करने को तैयार हो गए। पूछने पर बताया कि वह केवल एक टाइम ही भोजन करते हैं। वह सुबह तो भोजन करते हैं तथा दूसरे पहर यात्रा के दौरान जहाँ शाम हो जाती है वहीं किसी मंदिर पर विश्राम करते हैं। बाबा जी बताते हैं कि मेरी यह यात्रा 18 माह पूर्व गांव से ही शुरू हुई थी जो कि अयोध्या होते हुए काशी जाकर पूर्ण होगी। बाबा ये भी बताते हैं कि मैं अब तक लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूँ। अभी बहुत कुछ यात्रा करना बाकी है। बाबा की माने तो इस यात्रा के दौरान रास्ते में जो भी धार्मिक नगरी पड़ती है वहाँ 2 से 4 दिन विश्राम करते हैं तथा लगभग 100 संतों का भंडारा भी करते हैं। पूछने पर बताया कि आप तो कुछ लेते नहीं तो भंडारा के लिए धन कहाँ से आता है। तो वह कहते हैं कि मना करने पर भी कुछ भक्त जेब में रख देते हैं जिससे मैं संतों का भंडारा कर अपने को धन्य महसूस करता हूँ। यात्रा के शुभारंभ के बाबत बताते हैं कि भगवान ने हमें स्वप्न में दर्शन दिया तथा कहा कि तुम यहाँ कहाँ 99 के चक्कर में पड़े हो, उठो और अपना जीवन विश्व कल्याण में लगा दो तथा पृथ्वी का लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए परिक्रमा करो। मैं उसी दिन से विश्व कल्याण के लिए पृथ्वी का साष्टांग प्रणाम करते हुए लेटकर धार्मिक स्थलों की यात्रा
कर रहा हूँ। कहा कि मैं अभी तक चित्रकूट, मैहर, प्रयागराज व नैमिषारण्य तक की यात्रा कर चुका हूँ। हमारा अगला पड़ाव अयोध्या धाम होगा, जहाँ संतों का भंडारा कर आगे बढ़ूँगा। पेश है बाबा से बातचीत के कुछ अंश। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सतवीर यादव है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर भोपाल के पास विदिशा जिले में है, ग्राम पीपलदार। आपकी यह यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई है इस यात्रा की? वो वहीं से ग्राम से हुई है, 3 मंदिरों से, भगवान के मंदिर से हुई है। अब तक आप लगभग कितनी दूरी की यात्रा पूरी कर चुके हैं? ये सब लगा के 1800, लगभग 1800, 1800 किलोमीटर यात्रा हो चुकी है। अच्छा, लगभग कितने महीने से आप चले हैं इस यात्रा के लिए? इसमें तो मैं चल रहा हूँ 19-20वां महीना शायद चल रहा है। जी जी चलते चलते जी। जी। अच्छा, ये इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो साक्षात ठाकुर जी ने दी, भगवान केशव ने दी, कृष्ण ने। इससे पहले मैं वृंदावन गया जी 9 जी महीने का। जी। वहाँ यात्रा हुई, वहाँ से आया तो फिर छोटे भाई की शादी थी, फिर भगवान आ गए। मेरा जी हाथ पकड़ लिया, मेरे से बोले काशी चलें। जी जी तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे को आज्ञा दी, बीच में स्वप्न आया, ऐसा किया कि अयोध्या जाना है, तो इस प्रकार अयोध्या हो गई। जी वहाँ की और तीर्थ हुए, जी इस जी। प्रकार ये यात्रा हुई। अच्छा, अयोध्या कब तक आप पहुँच जाएंगे लगभग? अयोध्या 4-5 रोज में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि एक दिन में मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ। जी जी। अच्छा, वहाँ अयोध्या पहुँचने के बाद कोई अनुष्ठान भी करेंगे? हाँ, तो कुछ थोड़ा मोड़ा साधु संतों का जो है थोड़ा भंडारा सभी लोगों का। जी जी हाँ, जो भी बन जाए था स्थान पे, ये होगा थोड़ा सा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। जी जी। अच्छा, विश्राम कब तक करते हैं? अब दिन भर चलता हूँ विश्राम, शाम को ही करता हूँ, 5 बजे बंद करता हूँ। तो कहीं भी कोई भगत ऐसा मिल जाता है, फिर वहाँ रात रुकता हूँ, फिर सुबह जाता हूँ। जी जी तो जी। ये इस प्रकार यात्रा हो रही है। अच्छा, ये बताइए, ये यात्रा आपकी कहाँ तक, अंतिम यात्रा कहाँ तक होगी? ये वाराणसी काशी में पूरी होगी। अभी नैमिषारण्य जाऊँगा यहाँ से, जी जी फिर वहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से फिर दोबारा फिर वाराणसी जाऊँगा, वहाँ पूरा होगा। जी जी। ठीक, धन्यवाद। जय सीताराम।